टॉपिक पे हम आ चुके हैं। ठीक है, ये था हमारा गिट मर्ज करना। ठीक है, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं और इसी में देखो आपको कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ सपोज। ठीक है, अब एक होता है गिट कॉन्फ्लिक्ट करना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे, मतलब ये समझो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि सपोज फॉर एग्जांपल ये मान के चलो आप। ठीक है, आपकी एक ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये है। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। सपोज ये आपकी मास्टर ब्रांच है। ठीक है, और ये आपने कोई न्यू ब्रांच बनाई है। ठीक है, न्यू ब्रांच बन। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई फाइल बना रहे हो। ठीक है, अच्छा फ्लो कैसे चलाते थे अपन, फ्लो एक बार पकड़ो। सपोज हमारा ये एक एरिया है। ठीक है, यहाँ पर हम कैसे फ्लो बनाते थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये हमारा क्या था, वर्किंग स्पेस एरिया था। ठीक है, वर्किंग स्पेस था। ये क्या होता था हमारा भाई, स्टेजिंग स्टेजिंग एरिया। एरिया। स्टेजिंग। ठीक है, स्टेजिंग एरिया। और ये होता है हमारा लोकल लोकल रिपोजिटरी। लोकल रेपो। ठीक है, ये लोकल रिपोजिटरी। उसके बाद मतलब ये लोग गिट कमिट कर देते हैं तो वो कहाँ जाता है, लोकल रिपोजिटरी से हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। गिट कॉन्फ्लिक्ट जो लोग बोलते हैं ना, यूज करते हैं गिट कॉन्फ्लिक्ट वर्ड। ठीक है, तो गिट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है भाई, ये तो बताओ थोड़ा। गिट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है दोस्त यहाँ पर कि मास्टर आपने कोई ब्रांच बनाई, एक ब्रांच ये बनाई, एक ये बनाई। ठीक है, सपोज करो एक ब्रांच पे बैठा है भाई शोभित। ठीक है, अजूम कर लो। ठीक है, भाई शोभित नहीं है लेकिन अजूम कर लो अभी इस तरीके से। ठीक है, ये मतलब कोई डेवलपर है। ठीक है, तो अभी शोभित डेवलपर नहीं बना है। ठीक है, ये समझ लो अजय है भाई। ये अपना दोनों अलग अलग कोड लिख रहे हैं एक ब्रांच में बैठ के, मतलब दूसरी ये अपनी ब्रांच में लिख रहा है, ये मास्टर ब्रांच में लिख रहा है। ठीक है, और ये कहाँ लिख रहा है, ये ब्रांच वन में लिख रहा है। अब दोनों दोस्त हैं, जिगरी हैं, तो थोड़े कहीं खड़ा भी मिल जाते हैं। और दोनों ने एक फाइल बना दी जिसका नाम इन्होंने लिख दिया फाइल वन। और इसने भी बना दी भाई, शोभित ने, तो इसने भी फाइल वन के नाम से ही बना दी। ठीक है, लेकिन अलग अलग ब्रांच में बन रही है तो ब्रांच मना नहीं करेगी क्योंकि ब्रांच अलग अलग है। ठीक है भाई, एक कमरा अलग है, दूसरा कमरा अलग है। अब एक कमरे के अंदर कोई बंदा क्या कर रहा है, दूसरे कमरे के अंदर दूसरा बंदा क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। हो सकता है वो सिमिलर काम कर रहे हो सकता है कि वो, यानी सिमिलर का मतलब ये नहीं कि भाई उसके अंदर का कंटेंट सेम हो, कुछ जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कंटेंट अलग हो, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि नेम कन्वर्शन की, यानी कि नेम दोनों ने सेम रख लिया फाइल का। ठीक है, अब दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए अपडेट। दोनों अपडेट करके भाई आ गए यहाँ पर। ठीक है, यानी कि स्टेजिंग आ गया, दोनों ने अपडेट कर दिया भाई कोड को। ठीक है, अब बारी किसकी आई, मर्ज करने की। ठीक है, यानी कि अब आप क्या बोलते हो कि भाई ये फ्लो हो गया। ठीक है, और ये भी फ्लो हो गया। ठीक है, और मैंने ये भी फ्लो कर दिया। ठीक है, तो ये भी मैंने अप्लाई कर दिया, इसने भी कर दिया। अब क्या चाहते हो कि यही दोनों के कोड क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। यानी कि इसका मास्टर ब्रांच का भी कोड यहाँ मर्ज हो जाए, और ये वाला इसने भी बनाया ये भी मर्ज हो जाए। अब मर्ज जैसे ही हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट एरर आ गया। ठीक है, यानी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट हम किसको बोलते हैं, मतलब एक तरीके से कि दो, एक ही नाम की दो फाइलें हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि इसने, अजय ने लिखा था स्टार्ट कोड फर्स्ट। ठीक है, और शोभित ने लिखा था स्टार्ट कोड टू, लिख दिया था एक तरीके से। ठीक है, यानी कि दोनों ने स्टार्ट किया तो एक वन नंबर पे लिखा, एक टू नंबर पे आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर गिट कंफ्यूज हो गया। गिट मर्ज तो कर देगा, एक फाइल बनाएगा, फाइल एक ही रखेगा, फाइल वन के नाम से ही फाइल रखेगा, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया। वो बोला कि भाई पहले वाला कोड ऊपर रखना है या नीचे वाला रखना है। जैसे कि सपोज अजय ने लिखा कि माय नेम इज अजय, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, कुछ इस तरीके से अजय ने लिखा। सेम क्या हुआ,
शोभित ने भी ऐसी कुछ लिखा, शोभित ने लिखा आई एम अ डेवलपर, ठीक है, ऐसे करके लिखा, और माय नेम इज शोभित। अब भाई गिट इतना स्मार्ट तो है नहीं, और स्मार्ट वाली बात नहीं है, अगर वो शोभित को नीचे करता है तो भाई गिट गलत कहलाता है, कि भाई वो बोलता है कि भाई शोभित को ऊपर करना चाहिए। हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, शोभित को बुरा लग जाए कि भाई मेरा नाम पहले आना चाहिए, पहले नाम अजय का क्यों आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये तो चलो वैसी भाषा में है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन गिट को क्या मालूम कौन सा कोड ऊपर रखना है। ठीक है, गिट को क्या मालूम कि मालूम पड़ा भाई अजय बना रहा था नीचे का फुटर, और शोभित बना रहा था ऊपर का हेडर, और दोनों कोड मिलाने के बाद मर्ज होते हैं, तो गेट को मालूम ही नहीं पड़ता कि भाई मुझे हेडर ऊपर रखना है कि जो है कोड, कोड से थोड़ी मालूम पड़ता है कि कौन सा हेडर है कौन सा फुटर है, वो तो कोड है, कोड के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप यार, अच्छा ये चीज आपको मालूम है हेडर फुटर क्या होता है, कि वो मैं बताऊं? नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखो भाई, जो ये ऊपर के ऑप्शन होते हैं ना, ये कोर्स, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, होम, ये इसको हम बेसिकली बोलते हैं हेडर। ये हमारा हेडर पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ना हमारा, ये हेडर पार्ट होता है, ये हमेशा अलग बनता है वेबसाइट से, फिर बाद में हम इसको मिलाकर एक करते हैं। ठीक है, यानी कि ये हिस्सा अलग बनता है, और ये ऊपर वाला हेडर अलग बनता है, इसको हेडर बोला जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये नीचे ऑप्शन आते हैं हमारे पास, ये होता है फुटर पार्ट। ठीक है, यानी कि ये हमारा है फुटर पार्ट। ये फुटर में रिफंड पॉलिसी, कॉन्टैक्ट, टर्म कंडीशन, ये क्या होता है, हमारा फुटर होता है। वो हेडर होता है, ऊपर वाला हेडर होता है, नीचे वाला फुटर होता है, नीच में बीच में हमारा होता है कंटेंट। तो मोस्ट प्रोबेबली जो वेबसाइट बनती है वो इन तीनों चीजों से ज्यादातर, हेडर फुटर से ज्यादा बनती है। तो आपने देखा होगा, आप जाते हो वेबसाइट के अंदर, हेडर आपको हर जगह मिलता है, यानी कि जिस पेज पे जाओ, वो आपकी मर्जी, आप रखना चाहो नहीं रखना चाहो, बट हेडर देते हैं ऑप्शन, तो पड़े रहे बंदे के पास ऊपर ना। ठीक है, तो ये हेडर पार्ट इस तरीके से होता है। ठीक है, इसी को हेडर बोलते हैं, और नीचे वाले को फुटर बोलते हैं। ठीक है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है आपको कि हेडर फुटर क्या है। ठीक है, तो अब ऐसा हुआ कि अब दोनों ने फाइल वन के नाम से बनाया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अब अपन क्या करेंगे, अब जो इंफ्रा वाला होगा या डेवलपर होगा, वो क्या करेगा, इस फाइल वन के अंदर जाएगा, ठीक है, उसे कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, तो वो अब उसे समझ आएगा कि भाई मेरे को कौन सा ऊपर रखना है। अगर शोभित का मुझे हेडर पार्ट है वो ऊपर रखना है, तो वो नीचे एक अंडरलाइन कर देगा गिट ऑटोमेटिक, वो आपको दिखा देगा कि भैया ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, मैंने ऊपर नीचे रख दिया है, अब आप अपने हिसाब से चेंज कर लो, वी आई विन से जाकर आपको जो पहले रखना है वो पहले रख दो, जो बाद में रखना है वो बाद में रख दो। उसके बाद गिट ऐड कमांड चलाओ, गिट कमिट करो, और अपने कोड को पुश कर लो। ठीक है, तो ये होता है फ्लो। करके देखते हैं एक बार कैसे हमारा बनता है। ठीक है, आते हैं अपने टर्मिनल पे और चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी मैं कहाँ पर हूँ, गिट ब्रांच में हूँ। ठीक है, गिट ब्रांच जो मेरी मास्टर है। ठीक है, मैंने इसके अंदर एक फाइल वन के नाम से फाइल बनाई। ठीक है, फाइल वन। ठीक है, और नाम मैंने इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा माई नेम इज धीरज। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, एंटर मारा और कंट्रोल डी से सेव कर दिया, एल एस किया। तो दोस्त आप देख पा रहे हो कि फाइल वन के नाम से ये फाइल वन आपको दिख रही है। ठीक है, गिट ब्रांच में मैंने चेक किया, अभी मैं मास्टर में ही हूँ। मैं इस वाली ब्रांच में जाता हूँ, डेमो वन डॉट ब्रांच में जाता हूँ, गिट चेकआउट चलाऊंगा मैं। ठीक है, मैंने चेकआउट कमांड चलाई और मैं वहाँ चेकआउट हो गया। ठीक है, तो आप अगर आप यहाँ पर देखोगे स्विच हो गए हो आप। ठीक है, और अच्छा ये मैसेज भी देता है कि फ्री कमिट आप करके आए हो। ठीक है, मर्ज करके आए हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरे को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब फाइल वन ऑलरेडी है यहाँ पर यार। ठीक है, चलो इसके अंदर देखते हैं क्या। ठीक है, अच्छा अभी ये फाइल वन ना यहाँ से भी दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि भाई मैंने अभी कमिट नहीं किया है मैंने, और मैंने आपको ये भी बोल रखा था कि भाई मैं किसी भी ब्रांच में चला जाऊँ ये फाइल मेरे को दिखेगी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फाइल वन के अंदर गया।
ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसमें मतलब मैंने सेकंड कोड लिख दिया। फर्स्ट कोड किसने लिखा? शोभित ने लिखा, एक अज्यूम कर लो। सेकंड जो लिखा कि आई एम ए गुड बॉय, वो अजय ने लिख दिया। अगर आप कैट करते हो फाइल वन को, तो ये दोनों कंटेंट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, हो गया आपका कंटेंट। ठीक है, अब अब क्या करते हैं? अब काम ये करते हैं कि भाई दोनों को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गिट अगर मैं स्टेटस चेक करूं, ठीक है, तो यहाँ पर फाइल वन दिख रही है। ठीक है, और अगर मैं ब्रांच की बात करूं, कौन सी ब्रांच में बैठा हूं मैं, तो अभी मैं डेमो वन डॉट ब्रांच में बैठा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, गिट ऐड डॉट किया। ठीक है, हो गया मेरा ऐड। गिट स्टेटस मैंने दोबारा चेक किया। ठीक है, तो ये बोल रहा है न्यू फाइल है आपकी, फाइल वन। ठीक है, राइट। और यहाँ पर दोस्त अगर आप देख पाओ, तो गिट कमिट कर दो भाई। ठीक है, -m। ठीक है, तो आपने डाला कि ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट 2 है। ठीक है, उसने कमिट कर दिया कि भाई आपने ये फाइल वन के नाम से आपकी क्रिएट मोड हो गई है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन में आपको ये दिख रहा है कि भाई आपने डेमो वन डॉट ब्रांच से न्यू प्रोजेक्ट 2 आपने किया है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक दिख रहा है। गिट ब्रांच में आप एक बार चेक करो। अब आप डेमो में हो, अब आप स्विच करोगे मास्टर में। ठीक है, तो स्विच कमांड भी चला सकते हो, या फिर चेकआउट कमांड ना मुझे अच्छी लगती है, चेकआउट कर सकते हो आप। ठीक है, मास्टर में हम स्विच हो गए। यहाँ पर हमने एलएस किया, तो फाइल वन यहाँ से गायब हो गई। ओके, गेट स्टेटस में चेक करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर फाइल वन बनाई। ठीक है, और माय नेम इज अजय कुमार। हाँ, ध्यान से देखना। ठीक है, कौन सी ब्रांच में बैठा हूँ मैं? मास्टर में बैठा हूँ। पहले वो कमेंट करके आ गया है। ठीक है, गिट स्टेटस चेक करो दोस्त, फाइल वन दिख रही है आपको, बहुत बढ़िया। गिट क्या करना है, ऐड डॉट करना है। ऐड हो गई हमारी। गिट कमिट करो -m, नाम कोई भी दे सकते हो, जरूरी नहीं ये देना है। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई मेरा मेरा ये प्रोजेक्ट वन है ना, तो चेंजेस हो गए, रिफ्लेक्ट हो गया है ना। अगर आप देखोगे गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन में देखो आप, तो ये भी बता रहे हैं कि माय प्रोजेक्ट वन के नाम से आपने फाइल वन को क्या कर रखा है, भेज रखा है। ठीक है, अब दोनों ने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिट ब्रांच देखा, मैं मास्टर में बैठा हूँ, आने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। ठीक है, मैंने क्या बोला, गिट मर्ज करो। कौन सी वाली को? डेमो वन डॉट ब्रांच को। इसी में बनाया था भाई आपने। कुछ एरर आया भाई आपके पास, देख रहे हो भाई? मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन फाइल वन, यानी फाइल वन के अंदर ना कुछ एरर आया है आपका, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि दोनों ने एक ही फाइल बना के कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड, यानी ऑटोमेटिक जो मर्ज था ना, जो हम ऑटोमेटिक करते थे, वो फेल्ड हो गया है। फिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड एंड द कमिट ऑफ द रिजल्ट, है ना। आप इसको फिक्स करो और मर्ज कर दो। ठीक है, एलएस किया दोस्त मैंने, तो मेरे को फाइल वन दिख रही है यहाँ पर। इसके अंदर ना मैं वीआई करके जा रहा हूँ। भाई कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको, याद करो मैंने क्या बोला था। ये हेडर है, हेड। ये मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था, या ये मैंने लिखा था, ये बताओ भाई। नहीं ये भैया। मैंने लिखा था नहीं लिखा था, ये बताओ। ये हेड ऐसे करके मैंने लिखा था। नहीं भैया। ये बता रहा है कि भाई ये हेडर पार्ट है, इसने ये पहले लिखा है, ये तुमने बाद में आके लिखा है इस ब्रांच से। तो ये मास्टर ब्रांच का ये लिखा हुआ है, और जो ब्रांच डोमो वन डॉट ब्रांच से वो ये लिखा हुआ है। यानी कि एरर देख रहे हो, ये हेड का मतलब ये है कि ये मास्टर ब्रांच से आया है, और ये नीचे वाले ब्रांच से। अब मुझे नहीं मालूम
कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, आप मुझे बताओ क्या करना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, यानी कि ये ऐसे रहेगा ये वाला कोड, और ये वाला कोड ऊपर काम करेगा। इसको क्या कर दो, सेव कर दो। समझ में आ गया, सेव हो गया। अब क्या करना है, क्या करना है, मर्ज तो हो चुका है भाई ऑलरेडी, जरूरत नहीं है मर्ज करने की, कमिट कर सकते हो आप। ठीक है, कमिट या मर्ज एक बार और चला के देख लो, देखो ठीक है क्या एरर जनरेट करता है दोबारा से। क्या बोल रहा है ये समझो, ठीक है। कह रहा है हिंट, फिक्स दैम अप टू द वर्क ट्री, ठीक है, देन यू गेट ऐड एंड रिमूव एज appreciate टू मार्क टू रेजोल्यूशन मार्क कमिट, है ना। तो ये मार्क कमिट हो गया एग्जिस्टिंग बिकॉज अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, है ना। ये अनरिजॉल्व यानी कि रिजॉल्व हो चुका है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये इतना समझदार है, इतना ऑटोमेटिक है कि वो चीजों को ना समझ लेता है। मर्जिंग इज नॉट पॉसिबल, एरर देखो क्या आ रहा है, मर्जिंग इज नॉट पॉसिबल, मर्जिंग एरर पॉसिबल नहीं है। वाई, बिकॉज यू हैव अनमर्ज फाइल, यानी आपने अनमर्ज फाइल को किया है, मतलब यह नहीं कि ये ऑटोमेटिक मर्ज हो चुकी है भाई, कमिट हो गई आपकी। ठीक है, अब जो फाइल वन में है ना, दोनों का डेटा मिलाकर वो दिख रहा है आपको, बात खत्म। तो यहाँ पर आपका पूरा डेटा आपके सामने मास्टर ब्रांच में मर्ज हो चुका है, यानी कॉन्फ्लिक्ट का एरर खत्म हो चुका है आपका। तो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज खत्म, कि आप इस चीज को कैसे खत्म कर सकते हो। ठीक है। Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you.